स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुरुजी चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है ये पार्ट 2 है, और जो कि ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले जो पार्ट में हमने वीडियो बनाई थी उसमें जो है ये बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है कहाँ पर यूज़ होता है, लेकिन इस पार्ट में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी वर्ब हैं जिनका इस टेंस में यूज़ नहीं होता है, और अगर उनका होता भी है तो उनका मीनिंग चेंज होने के बाद ही उनका जो है इसमें यूज़ किया जाता है। तो ये जानकारी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरी देखिए। और जो हमने पहले वीडियो बनाई है टेंस के ऊपर, आप उन्हें भी देखिए, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको जो है ये वीडियो बना कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिएगा, इसमें These verbs cannot be used in the continuous tenses without a change of meaning। ये जो verbs हैं ये बिना मीनिंग के चेंज हुए continuous tense में यूज़ नहीं हो सकती हैं। फिर देखिएगा verbs, कुछ ऐसे verbs हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट continuous tense में नहीं होता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी verbs हैं। See, hear, smell, recognize, notice, taste, appear, seem, look, love, hate, abhor, despise, detest, like, dislike, hope, doubt, admit, accept, refuse, deny, prefer, regard, satisfy, want, wish, desire, intent, please, imagine, presuppose, recall, recollect, remember, forget। recollect, remember, forget, believe, know, trust, on, passages, have, belong to, keep, consist of, contain, include, involve, equal, cost, deserve, depend, fit, owe, lack, require, resemble, need, dare, sound, care, understand and mind। ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनका हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इनका जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनके लिए जो है हमें थोड़ा बहुत जो है वर्ब में मीनिंग में चेंज करना पड़ता है। तो देखिएगा ज़रा, इन सभी वर्ब्स का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। विशेष अर्थ में इनमें से कुछ वर्ब्स का यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे कि फील है। फील का प्रयोग महसूस करना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है। जैसे मैं महसूस करता हूँ कि वह एक महान व्यक्ति बनेगा। आई फील दैट ही विल बी अ ग्रेट मैन। मैं महसूस करता हूँ या मैं महसूस कर रहा हूँ, इस तरह से इसका अनुवाद नहीं होगा। आई फील, मैं महसूस करता हूँ दैट ही विल बी अ ग्रेट मैन, वह एक महान व्यक्ति बनेगा। फिर है फील का प्रयोग थिंक यानी कि सोचना, विचार करना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे अगर इसका अर्थ जो है सोचना या विचार करना है तो भी इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है। जैसे मैं सोचता हूँ कि तुम सही हो। आई फील यू आर राइट। आई फील यू आर राइट, मैं सोचता हूँ कि तुम सही हो, तो ये भी हमारा जो है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। नेक्स्ट है फील के बाद एडजेक्टिव्स एंग्री, प्लीज्ड, हैप्पी, सैड, हॉट, कोल्ड, टेंस, रिलैक्स्ड, नर्वस और कॉन्फिडेंट एट्सेट्रा 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 का यूज सब्जेक्ट के इमोशंस, फिजिकल और मेंटल कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए हो तो इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी इसका यूज किया जा सकता है। जैसे
हाउ डू यू फील, तुम कैसा महसूस करते हो। आई फील बेटर, मैं अच्छा महसूस करता हूँ या बेहतर महसूस करता हूँ। नेक्स्ट है हाउ आर यू फीलिंग, तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो आई एम फीलिंग बेटर, मैं अच्छा या बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इस तरह से इसका जो है फील का यूज हो सकता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट है फील का प्रयोग टच यानी कि स्पर्श और एग्जामाइन जांच करने के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जा सकता है। अगर हम इसका जो है टच हो या फिर हम कोई जांच कर रहे हों एट दैट टाइम, इसको हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द डॉक्टर वॉज फीलिंग हिज पल्स, डॉक्टर जो है उनकी फीलिंग पल्स को जो है फील कर रहे थे, उनके महसूस कर रहे थे या स्पर्श से या जांच कर रहे थे। इस तरह से इसका हो जाएगा फीलिंग का। फिर है फील फॉर का प्रयोग ट्राई टू फाइंड समथिंग बाय टचिंग यानी कि स्पर्श करते हुए किसी चीज़ का पता लगाने के लिए कोशिश करना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को छू कर महसूस करते हैं कि ये क्या चीज़ है, उस टाइम हम इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि शी वॉज फीलिंग फॉर द इलेक्ट्रिक स्विच इन द डार्क, रात के अंधेरे में जो है वो जो है इलेक्ट्रिक स्विच को महसूस कर रही थी कि वो कहाँ पर है। तो इसमें ये स्पर्श करते हुए ढूंढ रही थी किसी चीज़ को, तो उसमें हमारा जो है यहाँ पर फीलिंग का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है सी का प्रयोग सामान्यतः देखना के अर्थ में होता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है, न कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यानी कि जो सी का यूज़ है वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। जैसे वी सी विद आवर आइज़, हम अपनी आँखों से देखते हैं। यहाँ पर सी का देखना के में आया है, तो वी सी विद आवर आइज़, हम अपनी आँखों से देखते हैं। नेक्स्ट है आई सी हर सिंगिंग इन द बेडरूम, आई सी मैंने देखा, मैं देखता हूँ, हर सिंगिंग इन द बेडरूम, उसको बेडरूम में गाते हुए देखता हूँ मैं। तो इसमें भी जो है हमारा ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। नेक्स्ट है सी का यूज मीट बाय अपॉइंटमेंट यानी कि मिलना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। अगर सी का जो यूज़ ये है कि मिलना के अर्थ में हो, तो इसमें जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही यूज़ होता है इसका। जैसे कि ही इज़ सीइंग मी टुडे, वह मुझसे कल मिल रहा है, आज वह मुझसे आज मिल रहा है, ही इज़ सीइंग मी टुडे। इस तरह से इसका जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होगा। नेक्स्ट है हियर, हियर में है, हियर का प्रयोग सामान्यतः सुनना के अर्थ में होता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है। जैसे आई हियर म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनता हूँ। लेकिन हियर का यूज़ सुनवाई करना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे द जज हियर इज़ हियरिंग द केस, यानी कि जज साहब जो है केस की सुनवाई कर रहे हैं। उस टाइम आप जो है हियर को कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है थिंक, थिंक का यूज़ विचार रखना के अर्थ में सामान्यतः होता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है। जैसे आई थिंक ही इज़ राइट, मैं सोचता हूँ कि वह सही है। लेकिन थिंक का यूज संभावित चीज़ पर विचार करना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। यानी कि अगर हम किसी संभावित चीज़ पर कोई विचार कर रहे हैं तो उस समय इसका जो है यूज़ कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे सी इज़ थिंकिंग टू गो टू हर विलेज, सी इज़ थिंकिंग वह सोच रही है टू गो टू हर विलेज, अपने गांव को जाना।
यानी कि वह अपने गांव को जाने की संभावना पर विचार कर रही है, गांव जाने की संभावना पर विचार कर रही है कि वो जाए या ना जाए। तो शी इज़ थिंकिंग टू गो टू हर विलेज। इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है अपीयर। इसका प्रयोग प्रतीत होना या मालूम पड़ना के अर्थ में सामान्यतः होता है। अगर अपीयर का जो प्रयोग है वो प्रतीत होना और या मालूम पड़ना के अर्थ में सामान्यतः होता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है। अगर आपका अर्थ ये है प्रतीत होना या मालूम पड़ना यानी कि सीम है, तो आपका जो इसका यूज़ है वो सिंपल टेंस में होगा। जैसे द सन appears to be easy, the sum appears to be easy। यह सवाल जो है बहुत ज़्यादा इजी दिखाई देता है या मालूम पड़ता है। नेक्स्ट है किंतु appear का यूज़ प्रकट होना या उपस्थित होना to come before the public के अर्थ में होने पर इसका यूज़ कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। अगर यह जो है उपस्थित होता है, प्रकट होता है, यानी कि टू कम बिफोर द पब्लिक के सामने आता है, तो इसका जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होता है। जैसे द मून इज़ अपीयरिंग इन द स्काई। चांद जो है आकाश में प्रकट हो रहा है या उपस्थित हो रहा है, यानी कि वो पब्लिक हो रहा है। तो चांद जो है आकाश में अपीयरिंग हो रहा है। इस समय इसका जो है हमारा अपीयर्स नहीं आएगा, अपीयरिंग आएगा, क्योंकि ये जो है प्रकट हो रहा है या उपस्थित हो रहा है। टू कम बिफोर द पब्लिक के सेंस में है इसका। नेक्स्ट है, नोट देख लीजिएगा, अपीयर का प्रयोग प्रकाशित होना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस में भी होता है। अगर अपीयर का जो प्रयोग है वो प्रकाशित होना होता है के अर्थ में है, तो इसका जो प्रयोग है वो कॉन्टिन्यूस टेंस में भी होता है। जैसे ही इज़ अपीयरिंग हिज न्यू बुक। वह अपनी नई किताब के प्रकाशन की तैयारी में है, या वह अपनी नई किताब को प्रकाशित कर रहा है, या उसकी नई किताब जो है प्रकाशित हो रही है। इस तरह से इसका अनुवाद होगा। फिर है स्मेल। स्मेल का प्रयोग सामान्यतः महकना के अर्थ में होता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है, न कि कॉन्टिन्यूस टेंस में। जैसे द फ्लावर स्मेल स्वीट, यानी कि फूल जो है महकते हैं। फिर है लेकिन स्मेल का प्रयोग स्निपेट, नाक से सशब्द हवा खींचना या नाक पर सटाकर सूंघना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। जैसे ही इज स्मेलिंग द फ्लावर, यानी कि वह जो फूल को नाक से सटाकर सूंघ रहा है, तो उस टाइम जो है आपका ही इज स्मेलिंग द फ्लावर आएगा। नेक्स्ट है टेस्ट। इसका प्रयोग सामान्यतः स्वाद देना के अर्थ में होता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है, न कि कॉन्टिन्यूस टेंस में। जैसे दिस टी टेस्ट स्वीट, यह चाय मीठी है, या मीठा स्वाद दे रही है, या चाय मीठी लगती है। इस तरह से इसका अनुवाद होगा। लेकिन टेस्ट का प्रयोग टू टेस्ट द फ्लेवर ऑफ, यानी कि स्वाद की जांच करना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। यानी कि अगर हम किसी के फ्लेवर का टेस्ट कर रहे हैं, तब इसका जो यूज़ होगा वो हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा। जैसे ही इज़ टेस्टिंग द मिल्क पुडिंग, वह जो है मिल्क पुडिंग को टेस्ट कर रहा है, चख रहा है। तो उस टाइम इसका जो है हमारा टेस्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होगा। नेक्स्ट है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का यूज़ प्रतीक्षा करना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। जैसे ही इज़ एक्सपेक्टिंग हिज अपॉइंटमेंट लेटर, वह अपने अपॉइंटमेंट लेटर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर प्रतीक्षा आया है, तो यहाँ पर जो है इसका ये
कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा, तो ही इज एक्सपेक्टिंग हिज अपॉइंटमेंट लेटर। नेक्स्ट है लुक। लुक का अर्थ है देखना, निगाह डालना, के अर्थ में सामान्यतः सिंपल टेंस में होता है। जैसे दैट गर्ल लुक्स ब्यूटीफुल, वह लड़की सुंदर दिखाई देती है, वह लड़की सुंदर दिखाई देती है। लेकिन लुक्स फॉर का अर्थ तलाश करना, लुक इनटू ध्यान से समझना, लुक ऑन क्षण भर के लिए देखना आदि का प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। जैसे ही इज लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ, वह अपने हैंडकरचीफ को ढूंढ रहा है, तो उस टाइम इसका जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है इसकी स्ट्रक्चर एंड रूल्स के बारे में बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।